हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप अपने प्रभाव अध्ययन को प्रभावशाली कैसे बनाएं या किस तरीके से आप मेहनत करके, कम मेहनत करके अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि आजकल का युग प्रतियोगिता का युग है। सिर्फ नंबर पाकर पास हो जाना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इस युग में हमको अधिक से अधिक अंक लाने हैं, और अगर हमें अधिक से अधिक अंक लाने हैं तो उसके लिए हमें कुछ रणनीतियां बनानी पड़ेंगी। ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उसी हिसाब से आपके अंक आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप कुछ कम मेहनत भी करेंगे तो भी आपके अंक अच्छे आएंगे। ठीक है। इसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले हमारे बताए गए जो कुछ हम रूल्स बता रहे हैं, जो हम टिप्स बता रहे हैं, उनको आप फॉलो करें। उनको फॉलो करके आप अच्छे अंक निश्चित ही पाएंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखें, सबसे पहला जो हमारा नियम है कि आप नियमित अध्ययन करें। पहला नियम है हमारा, नियमित अध्ययन करें। नियमित अध्ययन करें। मतलब आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, और उसमें पढ़ने में केवल वो वाला आपका काउंट होता है कि आप अपने आप से कितनी देर पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि जिस दिन आपने उठाया तो आज पूरा दिन पढ़ डाला और अगले दिन आपने कॉपी नहीं खोली। आप कम टाइम पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। नियमित पढ़ने से आपका एक बड़ा सा आपके अंदर ज्ञान का भंडार भर जाएगा, और जब आपकी परीक्षा नज़दीक आती जाएगी जैसे ही, तो आपके अंदर कोई भय नहीं रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ, हमारे अंदर बहुत सा ज्ञान है, इन प्रश्नों के उत्तर हम दे सकते हैं। और अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते कि एक दिन आपने उठाया और दिन भर पढ़ डाला और अगले फिर एक हफ्ते तक बैग ही नहीं खोला, तो इस तरीके से आप परीक्षा में अच्छे अंक नहीं पाएंगे। आपको परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए रेगुलर पढ़ाई करनी ही करनी है, डेली पढ़ना है बैठ के। ठीक है। और अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो आपको अध्ययन के दौरान एकाग्रता, अध्ययन के दौरान एकाग्रता। जब आप पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई में हो। आप उसमें कंसंट्रेट करें। आप क्या पढ़ रहे हैं इस बात को आप अच्छे से समझें। कम पढ़ें वो ठीक है, लेकिन जो पढ़ें उसको आप एकाग्रता से पढ़ें। ऐसी जगह ना पढ़ें जहाँ शोर शराबा हो रहा है। आप ऐसी जगह चुनिए अपनी पढ़ाई के लिए जहाँ पर शोर कम हो, आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। अन्यत्र चीज़ें क्योंकि इधर उधर सुनाई देती हैं तो आपका ध्यान उधर चला जाता है। तो इस तरीके से आप चूज़ करें कि जहाँ पर शोर ना हो रहा हो, और जिस भी चीज़ को पढ़ें उसको पूरी एकाग्रता से पढ़ें, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लें। कि अगर वो प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप 2 प्रश्न पढ़िए, लेकिन वो अगर आपसे परीक्षा में पूछे जाएँ तो उनका आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएँ। ये निश्चित कर लीजिए पढ़ते समय, तो आपको अवश्य ही अच्छे मार्क्स नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है। अगला नंबर है, आप पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। पढ़ाई का दैनिक टाइम टेबल बनाएं। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल सही है। सभी लोग कहते हैं कि बच्चों के पास टाइम ही टाइम है, लेकिन बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। उनको स्कूल भी जाना है, कुछ बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, तो उनके पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसको आप इस तरीके से सेट करें कि अपना सारा उसी में आपको टाइम टेबल बनाना है कि किस तरीके से आप पढ़ाई करें कि सभी विषयों को आप टच कर लें। ऐसा नहीं कि आपको मैथ पसंद है तो केवल मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं,
साइंस पसंद है तो केवल साइंस ही साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश पसंद है तो केवल इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर आप एक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स पा भी जाएंगे तो आपका ओवरऑल परसेंट अच्छा नहीं बनेगा। और ओवरऑल परसेंट अच्छा लाने के लिए आप निर्धारित करें कि आप सभी विषयों में उसको पर्याप्त समय दे रहे हैं। तो अपने समय को एक टाइम टेबल के अनुसार डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट मैथ साइंस है उतना ही इम्पोर्टेंट एसएसटी और हिंदी भी है आपके लिए, या अदर सब्जेक्ट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। सभी सब्जेक्ट्स बराबर इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको आप टाइम टेबल के अनुसार टाइम डिवाइड कर लीजिए कि आपको कितने कितने टाइम क्या क्या पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ें। समझ में आ गया होगा ये बात? ठीक है। अगला, पढ़ाई को आप छोटे छोटे भागों में बांटें। पढ़ाई को छोटे छोटे भागों में बांटें। देखिए, जब भी आप अध्ययन करें तो जो आपके बड़े चैप्टर्स हैं या कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लें कि पहले आपको आगे के 3 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, और उसके बाद बीच के 3 क्वेश्चन लर्न करने हैं, और फिर लास्ट के 3 क्वेश्चंस लर्न करने हैं। या फिर पहले आपकी नोट्स में जो बने होंगे उसमें स्टार्टिंग के 3 पेजेस लर्न करने हैं, उसके बाद 2 पेजेस लर्न करने हैं, और उसके बाद 3 पेजेस लर्न करने। इस तरीके से जब आप अपने टॉपिक को डिवाइड कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमको कम से कम आधा टॉपिक तो अभी आज लर्न हो गया और आधा मैं कल लर्न कर लूँगा। ठीक है ना? इस तरीके से आप अपनी जो भी कंटेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और मैंने ऊपर आपको बताया है कि टाइम टेबल बनाएं तो आपको डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ये अपना लक्ष्य निर्धारित करें, यहाँ पर कहने का हमारा मतलब वो नहीं है कि आपको डॉक्टर बनना है वो वाला लक्ष्य निर्धारित करें, या इंजीनियर बनना है वो वाला लक्ष्य निर्धारित करें। इसका मतलब ये है कि आपको जो पढ़ना है आज, अगर आपको 3 पेजेस पढ़ने हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में ही 3 पेजेस, आज जब भी 3 पेजेस कंप्लीट करके ही रखना है, या 1 चैप्टर आपने डिसाइड किया कि मुझे लर्न करना है तो फिर आपको वो 1 चैप्टर लर्न करके ही बंद करना है। इसलिए आप अपना लक्ष्य पहले ही निर्धारित कर लें कि आज आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल आपने पहले ही बना लिया है, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और आपको ये तब पता चल जाएगा कि आप आधे घंटे में या 40 मिनट में जितना भी टाइम आपने सब्जेक्ट को दिया है उतने में कितना पढ़ सकते हैं। ये नहीं 2 पेज पढ़ा फिर अब मूड नहीं है तो अगले दिन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। आप उसको पहले निर्धारित कर लीजिए कि मुझे आज 5 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना, और उसको अच्छे से पढ़ना है, 5 पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ये निर्धारित करके आपको कितना वर्क करना है ये पहले डिसाइड कर लीजिए, और उसके बाद आप पढ़ाई शुरुआत करें। उसके बाद आता है अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय चुने। अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय चुने। अब यह है कि हर बच्चे का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। किसी को शाम को अच्छा समझ में आता है, किसी को मॉर्निंग में अच्छा समझ में आता है, किसी को दोपहर में अच्छा समझ में आता है, और किसी को आधी रात के बाद अच्छा समझ में आता है कि भाई जब सब लोग सो गए हैं तब हम उठ के पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि सभी बच्चों का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, सभी बच्चों को याद करने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो सभी बच्चों के लिए उपयुक्त समय भी अलग अलग है। आप इस तरह से देखें कि आपकी बॉडी, आपका माइंड कब आपका साथ दे रहा है, उस समय आप पढ़ाई करें। क्योंकि
आप देखते हैं कुछ बच्चों को मॉर्निंग में अच्छा याद होता है, लेकिन कुछ बच्चों को शाम को इधर रात में देर तक पढ़ने की आदत होती है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से ये डिसाइड कर लें कि आपको सुबह पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से लर्न हो रहा है, या शाम को पढ़ने में अच्छे से लर्न हो रहा है, या रात में अच्छे से लर्न हो रहा है, या दिन में अच्छे से लर्न हो रहा है। आप वो समय चूज करें अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। अगला नंबर है, किसी की सहायता लेने में संकोच ना करें। देखिए अगला पॉइंट आपका है, किसी की सहायता लेने में संकोच ना करें। मतलब कि अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत ही अपने क्लास टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से, अपने माता पिता से या अपने बड़े भाई बहनों से उसको कंफर्म करें। अपने दोस्तों से पूछें कि इसका हल क्या होगा। क्योंकि अगर आप संकोच करेंगे तो जो संकोच करता है वो नहीं संकोच करता है, पूछ लेता है तो थोड़ी देर के लिए मूर्ख बनता है, लेकिन अगर वो संकोच करता है तो अपनी ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख बना रहता है। तो आप थोड़ी देर के लिए मूर्ख बन लें। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें किसी से पूछने में। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ज़रूर सबसे पूछें। जहाँ से आपको लग रहा है कि इसका हल हमको सही तरीके से मिल जाएगा, वहाँ से आप पूछें। अपने मित्रों से, अपने अध्यापक, अपने माता पिता, इन सब से पूछें, उसके बारे में बात करें। जितना ही आप अच्छे से बात करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना। अगला पॉइंट है आपका, पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने बैठे हैं, तो जैसे 1 घंटा आपका बीत गया तो छोटा सा एक ब्रेक ले ले, 10 मिनट का, 5 मिनट का, कि थोड़ा कमरे के बाहर टहल जाएं, 2 मिनट के लिए टीवी देख लें, अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर लें। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आप बात करने लगे तो फिर भूल ही गए कि इसके बाद हमको पढ़ना ही है। थोड़ा सा बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, आप ज़रा सा बाहर टहल आएंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, और जो आँखों पे आपका दबाव पड़ा हुआ है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप पढ़ाई करें तो ये नहीं कि आप पढ़ना बैठ गए तो अब हम आज 8 घंटे बाद ही उठेंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई करिए, आप 1 घंटे में, आधे घंटे में उठ जाइए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, फिर पढ़ाई शुरू करिए। थोड़ा सा किसी से बात कर लीजिए। मोबाइल पर गेम खेलने के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो आप खेलने लगेंगे तो भूल ही जाएंगे कि इसके बाद पढ़ना भी है ना। तो थोड़ा सा बाहर टहले या किसी से बात कर ले और उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई में लग जाएं। तो इस तरीके से अगर पढ़ाई में आप छोटे छोटे ब्रेक लेते रहेंगे तो आपको थकान नहीं महसूस होगी, और आपको थकान नहीं महसूस होगी तो आपको उसको ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी जाएगी और आप अच्छा उसको याद कर पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, अपने आप को स्वस्थ रखें। मतलब अगर आप फिट नहीं होंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें। आप फिट रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और आपका आखिरी टिप्स आपके लिए है कि अध्ययन समूह का निर्माण करें। अध्ययन समूह का निर्माण करें। इसको ग्रुप स्टडी कहते हैं। अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अगर आप 4 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक तो तुरंत के तुरंत आपके अंदर कुछ कॉम्पिटिटिव भावना भी आती है कि अभी वो पढ़ रहा है तो हम कैसे बैठ जाएं, है ना। या उसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो इसको अब हमको सॉल्व ही करना है, या उसने ये क्वेश्चन लर्न कर लिया है तो मुझे भी लर्न करना है। इस तरह की भावनाएं आती हैं। तो हमें एक
स्टडी ग्रुप अगर पॉसिबल हो सके, अगर कोई भाई अकेले अपने घर में तो कहाँ स्टडी ग्रुप बना लेगा, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो सके, आपके 2-4 दोस्त इधर उधर आपके आसपास रहते हैं तो आप उनको बुलाकर एक साथ बैठकर आप कुछ उनसे पूछेंगे, वो कुछ आपको बताएंगे। इस तरीके से आप अपने अध्ययन को और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये आपके लिए 10 टिप्स हैं जो कि आपके परीक्षा में निश्चित ही आपको अच्छे अंक दिलवाएंगी। ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, और अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ अच्छी बातें जानने को मिली हैं तो आप अपने उन दोस्तों को इसको शेयर कर सकते हैं जो अभी परीक्षा जिनकी होने वाली है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आप लोगों की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी, और मैं अगला वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप परीक्षा में प्रश्न पत्र को कैसे हल करें। अच्छे अंक पाने के लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल करने का भी एक तरीका होता है जिससे कि आप अच्छे अंक पाएं, क्योंकि हल तो सभी लोग करते हैं उसको, लेकिन सभी 100% नहीं पाते हैं। तो क्या कुछ करें कि आपको अच्छे अंक मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।